Hello everyone, welcome to another video of Blooming Minds. Today we are going to discuss detailed solution of term 1 accountancy ISC पेपर. ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी आपका टर्म 1 का पेपर हुआ है ऑब्जेक्टिव, उसको हम डिस्कस करने वाले. क्वेश्चन नंबर 1, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो आप यहाँ से ना एक चीज जरूर ध्यान देना, बच्चे क्या करते हैं करेक्ट स्टेटमेंट टिक कर देते हैं. इनकरेक्ट जो आपका गलत स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ पे मार्क करना है. तो यहाँ पे देखो, शेयर फॉरफिटेड बाय अ कंपनी कैन नॉट बी रीइश्यूड एट अ प्रीमियम. इन्होंने बोला कि जो शेयर आपने छीन लिए हैं उनको आप क्या करोगे, प्रीमियम में रीइश्यू नहीं कर सकते. ऐसा कहाँ लिखा है भाई? ये जो है रीइश्यू करने के लिए, रीइश्यू के टाइम पे तो हम क्या कर सकते हैं, पार में भी रीइश्यू कर सकते हैं, डिस्काउंट में भी रीइश्यू कर सकते हैं और आपका प्रीमियम में भी रीइश्यू कर सकते हैं. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो यही मेरा ऑप्शन होगा. क्लियर? तो वी विल गो विद ए ऑप्शन, दैट इज ए. बाकी अगर ऑप्शंस आपको देखने हैं तो आप देख सकते हो. एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज नॉट डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव्ड. अब इन्होंने क्या बोला कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट आपको मिल गई है उससे आप उसको डेबिट नहीं करते हो. बिल्कुल सही है, हम तभी तो डेबिट करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम को जब हमें सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट नहीं मिली रहेगी. नेक्स्ट है आपका, द शेयर्स ऑफ अ कंपनी कैन नॉट बी इशूड एट अ डिस्काउंट. बिल्कुल सही, जो नया प्रोविजन आया था उसने ये बोला था कि जो कंपनी के शेयर्स हैं आप उनको डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते हो. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड बाय द कंपनी टू राइट ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू इट्स डेटर. जो डिस्काउंट अलाउड दे रहे हैं उसको राइट ऑफ करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज तो नहीं करते हैं. बिल्कुल सही है, तो बाकी स्टेटमेंट सही है आपके. ए स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा. Comes to the next question. A firm follows the fluctuating capital method. Fluctuating capital method means ये क्या करते हैं, सारी एंट्रीज एक ही कैपिटल अकाउंट में करते हैं. One of its partners takes a loan from the firm. उनका एक पार्टनर है जिसने फर्म से लोन लिया है. As per partnership deed, the firm is entitled to receive interest. अब पार्टनर को लोन तो दिया है लेकिन फ्री में थोड़ी दिया है. उन्होंने क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको पे करना पड़ेगा. ठीक है, इसकी हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है. तो अगर पार्टनर क्या करेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट देगा तो उसकी कैपिटल क्या होगी, कम होगी. और जब कैपिटल आपकी कम होती है तो कैपिटल को क्या करते हो, आप डेबिट करते हो. यहाँ पे करंट अकाउंट डेबिट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा करंट अकाउंट डेबिट? क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग है, तो हम कैपिटल वर्ड यूज करेंगे. डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट. बिल्कुल यही आपका आंसर होगा. ठीक है, सी ऑप्शन के साथ आप जाओगे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. निकिल लिमिटेड टुक ओवर द बिजनेस ऑफ ब्रोंस लिमिटेड, एग्रीड टू पे फॉर इट्स बाय शेयर इशूइंग 4500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच. यहाँ पे क्या हुआ, निकिल लिमिटेड ने क्या करा, बिजनेस खरीदा. किसका? ब्रॉन्स लिमिटेड का. और कितना पे कर रहा है उसको, 4500 इक्विटी शेयर पे कर रहा है. 100 ईच, फेस वैल्यू उसकी 100 है और जो फेस वैल्यू के साथ वो प्रीमियम भी पे करेगा. ठीक है, और विद अ बैंक ड्राफ्ट ऑफ 60,000. साथ ही साथ शेयर्स तो दे रहा है, बैंक ड्राफ्ट भी दे रहा है 60,000 का. तो हमें टोटल एग्रीड परचेज कंसिडरेशन बताना है. मींस निकल ने टोटल अमाउंट कितनी पे करी है उस बिजनेस को परचेज करने के लिए. चलो यहां देखते हैं. तो यहां पे अगर हम परचेज कंसिडरेशन की बात करें तो यहां पे देखो उन्होंने कितना पे करा है. सबसे पहले 4500 शेयर्स दिए हैं उन्होंने. ठीक है, कितने के, 100 फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम. प्रीमियम आपका कितना है, 20%. तो 20% ऑफ 100 20 रुपीज. ठीक है, इसके साथ आप प्लस कर दोगे, ड्राफ्ट पे करा है कितना, 60,000 का. तो यहां पे आप देखो इसकी कैलकुलेशन ये कितना हो जाएगा आपका, 45,000 इंटू 120. तो ये देखो कितना हो गया आपका, 12 5 60 और ये आपका 48 49 50 15. ठीक है, तो ये हो गया आपका 5,40,000. तो ये हो गया आपका प्लस 60,000 क्या करोगे आप, इसके ड्राफ्ट के ऐड कर दोगे. तो कितना हो गया, 5,40,000 एंड 60,000 को ऐड कर दोगे तो ये टोटल कितना आ गया आपका, 6 लाख. देखो कौन सा ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन. तो आंसर विल बी डी. क्लियर? कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. अ पार्टनरशिप फर्म हैज एसेट्स वर्थ रुपीज 1,34,000. एक फर्म है जिसके पास एसेट्स कितने की है, 1,34,000 की है.
एनुअल प्रॉफिट कितना है 18,000 है। तो लिखते जाओ साथ साथ जो जो इंफॉर्मेशन आपके पास है। क्या है आपके पास एसेट्स, तो एसेट्स की वैल्यू कितनी है आपकी 1,34,000। आपका प्रॉफिट कितना है एनुअल प्रॉफिट, इसको आप एवरेज प्रॉफिट भी बोल सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। एनुअल प्रॉफिट इन्होंने दे रखा है आपको 18,000, ठीक है। अब आते हैं जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करो कम से कम इतना रेट से आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, रिटर्न आपको मिलेगा। कितना है 10%, ठीक है। अब आ जाओ ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन कुछ ना कुछ हो रहा होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहे होंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहे हैं तो इसलिए इनको क्या है, इन्होंने गुडविल कैलकुलेट करी। वो भी कौन से मेथड से गुडविल कैलकुलेट करी, इन्होंने कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट से, ठीक है। और गुडविल की वैल्यू कितनी है आपकी 70,000। तो यहां आप ध्यान देना कि गुडविल ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करके दे रखी है। गुडविल कितनी दी है आपको 70,000 दी है। और जो आपने ये गुडविल कैलकुलेट करी है कौन से मेथड से करी है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो यहां पे देखो अगर बात करें तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो आपके पास गुडविल तो है, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है। लेकिन कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट में फाइंड आउट इजीली कर सकती हूं क्योंकि मेरे पे एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है। कितना गिवन है आपको, ठीक है, कितना गिवन है आपको 18,000। तो कैपिटलाइज कर लेते हैं इसको, कैसे हो जाएगा 18,000 इनटू यहां पे क्या होगा आपका 100, जो आपका 100 अपॉन एनआरआर। तो एनआरआर कितना है आपका 10%। एनआरआर इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्लियर। तो ये हो गया आपका 1,80,000। ये 1,80,000 आपका क्या आया, कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब यहां से कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट की मैं वैल्यू पुट कर सकती हूं, गुडविल की वैल्यू पुट कर सकती हूं और क्या फाइंड आउट कर सकती हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगर कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो कैसे फाइंड आउट हो गया मेरा, ये हो जाएगा आपका, यहां पे देखो ये क्या होगा, यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड को आप इधर लेके जाओगे और गुडविल यहां से माइनस हो जाएगी। तो यहां पे कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट माइनस गुडविल, ठीक है। अब देखो यहां पे हमारी अमाउंट कितनी आ गई थी, कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट 1,80,000 माइनस गुडविल कितना हो गया था हमारा 70,000। तो ये आपका आ गया 1,10,000 मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, ठीक है। सी शॉर्ट में डिनोट कर रही हूं। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखो कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास है, कितना है आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड, ये है आपके पास 1,10,000, ठीक है। अब एसेट कितनी है, एसेट आपको ऑलरेडी दे रखी थी 1,34,000 माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी, ओएल लिख दिया मैंने शॉर्ट में, ठीक है। तो आउटसाइडर लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी 1,34,000 माइनस 1,10,000। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 24,000। तो यहाँ पे क्या आंसर हुआ आपका 24,000 आपकी आउटसाइडर लाइबिलिटी आ गई जो हमसे पूछी गई थी। इट मीन्स आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन, क्लियर। कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज विशेष लिमिटेड फॉर ऑफर्ड 50,000 इक्विटी शेयर। कितने 50,000 इक्विटी शेयर उसको दिए गए 10 का, ठीक है। पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, एप्लीकेशन फॉर 45,000 वर रिसीव्ड। अब यहाँ पे देखो ऑफर्ड आपने 50 करे हैं और रिसीव कितना हुआ 45, तो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया।
were received and allotment was made to all the applicants, और सबको आपने क्या कर दिया, दे दिए शेयर. The first and final call of 2 per share were not received on 1000 share, means जो first and final call है उस पे 1000 शेयर पे आपको 2 रुपीज नहीं मिले, ठीक है, which were forfeited by the company. बाद में कंपनी ने क्या करा, उन शेयर्स को छीन लिए. हमसे क्या पूछा, सब्सक्राइब्ड अमाउंट, सब्सक्राइब्ड कैपिटल पूछी है, ठीक है. तो ये कैसे आएगी, बहुत इजी है ये. देखिए अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा आपका, सब्सक्राइब्ड शेयर्स एंड फुल्ली पेड अप, जो आपके फुल्ली पेड अप है, ठीक है. फुल्ली पेड अप मीन्स पूरा पैसा मिला है. भाई 45,000 भले ही मुझे शेयर्स आपको मिले हैं, रिसीव हुए, लेकिन 1000 ऐसे हैं जिनमें कुछ पेमेंट आपकी रह गई थी, ठीक है. इनटू कितना होगा, 10, तो कितना हो गया ये आपका 4,40,000 आपका ये हो गया, ठीक है. अब बात करते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर्स एंड नॉट फुल्ली पेड. नॉट फुल्ली पेड जिन पे पूरा पैसा नहीं मिला है, तो वो कितने शेयर्स हैं, 1000. मिलना कितना चाहिए था, 10 के हिसाब से 10,000 लेस करोगे कॉल इन एरियर. 1000 पे कितना नहीं मिला, 2 रुपीज के अकॉर्डिंग 2000 नहीं मिला, इट मीन्स 8000 आपको मिल गए. तो अगर मैं बात करूं सब्सक्राइब्ड अमाउंट की, सब्सक्राइब्ड कैपिटल की, तो वो कितनी होगी, 4,40,000 प्लस 48,000, इट विल बी, ये हो गया आपका 4,48,000. ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा आंसर जाएगा, ए. क्लियर. चलो comes to the next part, that is question number 6. हेमल एंड रोहन आर 2 पार्टनर्स, 2 पार्टनर्स हैं हेमल एंड रोहन. ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका क्या है, 4:3 है, ठीक है. एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 शोड. अब इनकी बैलेंस शीट दिखा रखी है और डेट याद रखना, ये कौन सी है, क्लोजिंग डेट है, ठीक है. क्लोजिंग डेट है तो इट मीन्स ये वाली जो कैपिटल है इनकी, हेमल और रोहन की, ये कौन सी कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल. चलो नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं. दे एडमिट तने ऑन 1 अप्रैल, उन्होंने 1 अप्रैल 2021 को तने को एडमिट करा था एज अ थर्ड पार्टनर फॉर 1/3 शेयर. ऑन द डेट तनेज एडमिशन ऑफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 21,000, ठीक है. ये फर्म की गुडविल है, इस पे फोकस किया जाए, ठीक है. तने की गुडविल नहीं है, ये किसकी है, फर्म की गुडविल है. और जो गेन हुआ है आपको रिवैल्यूएशन में वो कितना हुआ है, आपको 7,000 हुआ है. तनेज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज डिसाइडेड एज 1/2 ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ हेमल एंड रोहन विल बी. अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो आपकी तने की कैपिटल होगी, ठीक है, वो 1/2 होगी कंबाइंड कैपिटल किसकी, हेमल और रोहन की, ठीक है. तो यहाँ पे देखो आप तनेज कैपिटल की बात करिए और तनेज कैपिटल के क्या बोला है, इसकी कैपिटल किसके बराबर होगी, हाफ ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ हेमल एंड रोहन. क्लियर. अब यहां पे देखो आप कंबाइंड कैपिटल निकालनी है, तो कंबाइंड कैपिटल कैसे निकाली जाएगी, दोनों का ऐड करते हैं, ये मैं डायरेक्ट कंबाइंड कैपिटल निकाल रहे हैं, ठीक है. अगर हेमल और रोहन की कैपिटल देखें तो कितना है, 40 + 22, 40,000 कैपिटल किसकी हो गई, हेमल की, प्लस 22,000 कैपिटल किसकी हो गई, रोहन की. कंबाइंड 62 हो गया. अब क्या होगा कि जब नया पार्टनर आएगा तो वो अपनी गुडविल का कुछ शेयर लेके आएगा, चाहे वो कैश में नहीं लेके आ रहा है, लेकिन जो भी शेयर लेके आएगा वो पार्टनर को मिलेगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर को, ओल्ड पार्टनर को. तो यहाँ पे वो कितना लेके आएगा, तने शेयर 21,000 पूरे फर्म की गुडविल है, इनटू कर दोगे आप कितने के लिए एडमिट हो रहा है, वो 1/3 के लिए, इट मींस 7,000 वो गुडविल लेके आएगा जो इन पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो कंबाइंड होकर 7,000 ही आ जाएगा. अब यहाँ पे अगर हम बात करें गेन, जो आपका रिवैल्यूएशन का गेन है उससे क्या होगा, इनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल, ठीक है. अब यहाँ पे आप एक चीज देखो कि जो ये प्रॉफिट एंड लॉस है आपका
एसेट साइड में, तो ये क्या होगा, इनके कैपिटल में से माइनस किया जाएगा, दैट इज 28,000। ठीक है, और कुछ देखो, और कुछ है यहाँ पे 7,000 आपने ये दे दिया। ठीक है, और 62 वर्कमैन कंपनसेशन। देखो अब वर्कमैन कंपनसेशन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो इनकी कैपिटल बढ़ेगी, ये 28,000। अगर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये 28 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस का। ठीक है, ये कितना हुआ आपका 62 प्लस 14 कितना हो जाएगा आपका 62,000 प्लस 14,000, ये हुआ आपका 76,000। ये आ गया आपका 76,000 कंबाइंड कैपिटल आ गई। ठीक है, ये तो मैंने उसका गुडविल का शेयर निकाल के साइड कर दिया था, ये गुडविल शेयर है आपका, कंफ्यूज मत होना आप। ओहो, ये तो तनेज गुडविल लिख दो आप यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम, क्या बोला था, हाफ। ये तनेज की जो कैपिटल होगी वो क्या होगी, हाफ होगी। आ जाओ इसमें आप, तो टोटल कैपिटल कितनी है इनकी, कंबाइंड कैपिटल 76,000, इसका हाफ कर दो तो कितना हो जाएगा ये आपका 38,000। तो तनेज की कैपिटल कितनी आएगी आपकी 38,000, तो आप किस ऑप्शन के साथ जाओगे, बी। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 7 में, द अकाउंटेंट ऑफ बिरेन लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, ये बैलेंस शीट बना रहे हैं, और द कंपनी हैज एन ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ 15 मंथ। अब यहाँ पे देखो 15 मंथ की ऑपरेटिंग साइकिल है। अब ये ऑपरेटिंग साइकिल जो आपके 15 मंथ्स के अंदर आएगी वो आपकी क्या कहलाई जाएगी, करंट लायबिलिटी या फिर करंट एसेट्स, और 15 मंथ्स के जो बाहर जाएगा इसका टाइम पीरियड वो आपकी नॉन करंट एसेट या फिर नॉन करंट लायबिलिटी कंसिडर करी जाएगी। इट हैज अकाउंट्स पेबल, पेबल की बात हुई है मींस लायबिलिटी। ठीक है, ये देखो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल 1,20,000 के थे, ₹20,000 ऑफ दीज आर पेबल विद इन 14 मींस 1 लाख टोटल आपकी लायबिलिटी कितनी है 1,20,000 है, जिसमें से 20,000 आपकी 14 मंथ्स के अंदर पे करी जा रही है। ठीक है, तो कंपेयर करो जरा 15 से 14 को, बिल्कुल भाई ऑपरेटिंग साइकिल के अंडर आ रहा है ना, तो ये आपकी 20,000 क्या कहलाई जाएगी, करंट लायबिलिटी, रिमेनिंग क्या कहलाई जाएगी आपकी नॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर? तो हाउ विल द कंपनी शो इट्स अकाउंट्स पेबल इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में अकाउंट्स पेबल कैसे दिखाएगा, तो इसमें ऑप्शन अभी हमने देख लिया था कि जो करंट लायबिलिटी वो आपकी 20,000 होगी और जो नॉन करंट लायबिलिटी वो 1 लाख होगी। रीजन क्लियर है ना, क्योंकि जो 20,000 का जो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है वो 14 मंथ्स का है और बाकी का 16 to 18 मंथ्स जा रहा है। क्लियर? तो इसका ऑप्शन होगा आपका सी। चलो इसी का बी पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी शोन एज अ सब हेड इन द बैलेंस शीट। अब ये सब हेड क्या होते हैं, ठीक है, अगर मैं मेन हेड्स की बात करूं, अगर मैं मेन हेड्स की बात करूं यहां पे, तो मेन हेड्स क्या हो गए, अगर मैं आपकी लायबिलिटी साइड की मेन हेड्स की बात करती हूं तो क्या हो गया आपके करंट, ये शेयर होल्डर फंड, ठीक है, शेयर होल्डर फंड हो गया आपके, करंट लायबिलिटीज हो गई, और क्या हो गई, नॉन करंट लायबिलिटीज हो गई। इनको बोला जाता है मेन हेड। मेन हेड्स मीन इसके अंदर भी चीजें आती, जैसे इसका सब हेड क्या हो गया, शेयर होल्डर फंड का सब हेड क्या आ जाता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटीज का ट्रेड पेबल हो गया आपका, ठीक है, अदर करंट लायबिलिटीज हो गई, और नॉन करंट लायबिलिटीज का लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो ये उसके सब हेड्स हो गए। तो अभी इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन सा सब हेड है, अगर हम एसेट्स की बात करें, ठीक है, तो एसेट्स के मेन हेड कौन से हो गए आपके, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट, ठीक है, दो आपके मेन हेड हो गए। इनके सब हेड्स की बात करी गई है। अगर हम डेटर की बात करें तो ये तो सब हेड के भी अंदर आता है, ये तो ट्रेड रिसीवेबल के भी अंदर आएगा, ठीक है, तो स्टॉक इन ट्रेड भी आपका किसके अंदर आता है, आपका इन्वेंट्री के अंदर आ जाता है, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये अपने आप में ही एक सब हेड है, तो कौन सा ऑप्शन आ गया आपका,
सी, यू विल गो विथ सी ऑप्शन। कम्स टू क्वेश्चन नंबर 8, जोशुआ लिमिटेड फोरफिटेड 500 इक्विटी शेयर, ठीक है, इन्होंने कितने शेयर्स को छीना है, 500, 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप, पूरा का पूरे 10 रुपीज इन्होंने कॉल्ड अप किए हैं। ऑन विच, यहाँ पे ध्यान देना, ऑन विच 6 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज रिसीव्ड, मिल चुका है। अगर मैं 6 को फर्दर डिवाइड करूं, ये जो 6 है ये फर्दर डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 3 तो मेरा 3 रुपीज मेरा क्या आ गया आपका प्रीमियम, और 3 रुपीज मेरा क्या आ गया अलॉटमेंट की मनी आ गई। क्लियर? द कंपनी लेटर रीशूड दी शेयर एट अ डिस्काउंट, और डिस्काउंट पे इन्होंने रीशू कर दिया। पर पहले कॉल इन एरियर की अमाउंट तो देखो, यहाँ पे देखो ये प्रीमियम वाली अमाउंट को कंसिडर नहीं करा जाएगा। क्यों कंसिडर नहीं करा जाएगा? क्योंकि प्रीमियम पे हो रखा है आपका, ठीक है, तो प्रीमियम पे हो रखा है, तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे आपका कॉल इन एरियर की अमाउंट ही निकालनी है तो कितनी होगी, 10 माइनस अलॉटमेंट का माइनस कर दो, ठीक है, ये तो क्योंकि गिवन है, आपको पे कर रखा है, उसने रिसीव कर रखा है। फिर इसके बाद करेंगे कितना हो गया आपका, ये आपकी अलॉटमेंट, सॉरी, ये मीन्स इतना टोटल आपको मिला हुआ है, 3 रुपीज प्रीमियम मिले हुए हैं, 6 में से 3 रुपीज प्रीमियम मिले हुए हैं और 3 रुपीज आपको मिला है, तो कॉल इन एरियर कितना हो गया आपका 10 माइनस 3 कितना हो गया 7, ठीक है, पर्टिकुलर अलॉटमेंट का मनी नहीं है वो। चलो अब यहाँ पे 7 हमें मिला है, ये कॉल इन एरियर हो गया आपका। What is the maximum discount per share the company can give on the reissue? मीन रीशू में कितना मैक्सिमम डिस्काउंट ये दे सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ देखो, अब मैक्सिमम डिस्काउंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप एंट्री बना सकते हो। अगर मैं शेयर फोरफीचर की एंट्री आपसे करवाऊं तो क्या एंट्री होनी चाहिए, देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर्स टू शेयर फोरफीचर। क्लियर? अब यहां पे अगर मैं बात करूं अमाउंट की, तो क्योंकि फुल्ली कॉल्ड अप था तो 500 इंटू 10 हो जाएगा, दैट विल बी 5000। कॉल इन एरियर की बात करते हैं तो 500 इंटू 7 होगा, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कैसे निकालेंगे, ठीक है, अमाउंट ये हो जाएगा आपका 3500। तो शेयर फोरफिटेड में कितना आ गया आपका 1500। तो मैक्सिमम जो डिस्काउंट आप दोगे ना वो इस अमाउंट से दे सकते हो, ठीक है। इट मींस 1500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया आपका 500, तो कितना होगी अमाउंट, कितनी आ गई आपकी 3। तो मैक्सिमम डिस्काउंट जो आप दे सकते हो वो कितना दे सकते हो 3, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। कम्स टू अनदर 9, दीपा एंड श्वेता आर 2 पार्टनर्स, 2 पार्टनर्स हैं। यहां पे देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है 1:2। दे बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च इज एज फॉलोज, ठीक है, एंड में दे रखी है ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल्स दे रखी है इनकी, ठीक है। अब आगे आते हैं, ऑन 1 जुलाई 2020 दीपा हैड इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल 10,000, उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। कैसे? लोन था, उसने अपने लोन को किसमें कन्वर्ट करवा दिया, कैपिटल में, ठीक है। The profit for the year ended 31st March 2021 amounting to इतना 30,000 प्रॉफिट है जो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, पार्टनर्स के बीच में, बिफोर, यहाँ पे देखो, बिफोर अलाउइंग दीपास कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन दीपास कैपिटल, इंटरेस्ट दिए बगैर, उसकी कैपिटल में आपने इंटरेस्ट दिए बगैर क्या कर दिया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। What was the interest on Deepa's capital for the year 2020-21 which was omitted to be credited to her capital account? मीन्स कितना उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना चाहिए था। अगर चलो इसमें हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो यहां देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका हमेशा ओपनिंग कैपिटल में कैलकुलेट करा जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो अगर ओपनिंग कैपिटल की बात करें, यहाँ पे तो ओपनिंग कैपिटल है ही नहीं, ये जो बैलेंस शीट में जो दीपा की कैपिटल दे रखी है ये कौन सी कैपिटल है, ये तो क्लोजिंग कैपिटल है आपकी, ठीक है। अब क्लोजिंग कैपिटल से सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। कैसे निकलेगी, तो क्लोजिंग कैपिटल देखो कितनी है, दैट इज 60,000, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो एडिशनल कैपिटल है उसको क्या करा जाएगा, माइनस करा जाएगा। माइनस करोगे आप
एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कौन सी थी? जो उसने अपने लोन को कन्वर्ट करा था कैपिटल में, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और लेस करोगे आप प्रॉफिट। प्रॉफिट की बात करें तो दीपा का शेयर लेंगे, सिर्फ दीपा का शेयर कितना होगा? 30,000 प्रॉफिट कितना है? 30,000 प्रॉफिट है और शेयर कितना है? 1/3। तो 30,000 इंटू 1/3 करोगे तो ये आपका 10,000 आएगा। तो 10,000 और लेस करोगे तो फाइनल अमाउंट कितनी आ गई आपकी? 40,000। ये 40,000 क्या कहलाई जाएगी? आपकी ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल आपके पास है, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई? 40,000। अब इस 40,000 और जो 10,000 एडिशनल थी, दोनों पे इंटरेस्ट निकलेगा। कैसे निकलेगा? देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा? ये जो 40,000 है, इस पे तो पूरे ईयर का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। पूरे ईयर का परसेंट 10%, 10/100 प्लस जो आपने 10,000 एडिशनल कैपिटल करा है वो क्या है? उसमें भी 10% मिलेगा, लेकिन वो पूरे ईयर का नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप उसमें मंथ्स देखते हो, देखो उसमें मंथ देखो जरा, आप कब से ले रहे हो? 1 जुलाई से। तो 1 जुलाई से आप कहां तक कंसिडर करोगे? 1 जुलाई टू 31 मार्च की अगर हम बात करें तो कितना होगा? 9 मंथ्स। तो क्या होगा? इंटू 9/12, ये हो गया आपका 25, ये हो गया आपका 750 ये हो गया, प्लस ये कितना हो गया आपका? 4,000। तो आपका अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूं दीपा के, तो वो कितना हो गया? 4750। देखो 4750 बिल्कुल ए ऑप्शन। क्लियर? कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट, What will be the journal entry to convert Deepa's loan to her capital? तो देखो जर्नल एंट्री क्या होगी? सिंपल क्या होगा? दीपा के लोन को आपने कैपिटल में कन्वर्ट करा तो दीपा का लोन क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो क्या होगी एंट्री? दीपा's लोन अकाउंट डेबिट टू दीपा's कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अब देखो कितनी अमाउंट, तो देखो आप कितना है? 10,000 है, 10,000 ही जाएगा। ठीक है, यहां पे देख लो आप कौन सा ऑप्शन है आपका? ये तो 15,000 से जा रहा है। दीपा's लोन डेबिट, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। क्लियर? चलो कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 10। आरव, राहिल एंड हिम्मत आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। आरव गारंटी अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 30,000। आरएफ को क्या गारंटी मिली है? भाई गारंटी मिली है कि 30,000 प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और नहीं, आरएफ ने गारंटी दी है, सॉरी, आरएफ गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 30,000 टू हिम्मत। आरएफ ने बोला भाई ऐसा है हिम्मत को कि तुझे कम से कम 30,000 प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। अब यहां देखो कि चलो उसने गारंटी तो दे दी, लेकिन जब बिजनेस स्टार्ट करा, उन्होंने ट्रेडिंग करी तो लास्ट में प्रॉफिट नहीं हुआ, उल्टा लॉस हो गया। और लॉस कितना हुआ? 1,20,000। ठीक है, चलो अगर हम सिंपल कैलकुलेट करते हैं तो किसके हम बोलेंगे कि किसको कितना लॉस सफर करना पड़ा है। ठीक है, चलो देखो आरव, राहिल एंड हिम्मत। चलो आरव की बात करें तो आरव का कितना है, देखो 30,000 नहीं 1,20,000 है, 1,20,000 इनटू रेशियो देखो कितना है 5/10। इसका आ जाएगा 1,20,000 इंटू 3/10। ये हो जाएगा आपका 1,20,000 इंटू 2/10। सही है बिल्कुल। ठीक है, अब यहां देखो कितनी अमाउंट आ जाएगी, ये आपकी 60,000। ठीक है, मींस आरएफ कितना सफर करेगा 60,000 लोन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 36,000 और इसका हो जाएगा आपका 24,000। अब क्या हुआ, हिम्मत को हो गई ऑब्जेक्शन। हिम्मत ने बोला कि भाई तुम लोगों ने तो मुझे गारंटी दी थी, कितनी गारंटी दी थी और किसने दी थी, आरव ने दी थी। ये पकड़ेगा सीधा आरव को। ठीक है, आरव को बोलेगा तुमने तो मुझे बोला था कि 30,000 प्रॉफिट होगा, यहाँ तो मुझे लॉस सफर करना पड़ रहा है। तो ये क्या बोलेगा, डोंट वरी मैं देता हूं तुम्हें पैसे
ठीक है। अब इसको क्या करना है मुझे, ये माइनस का 24,000 है, मुझे क्या बनाना है, इसको प्लस का 30,000 बनाना है, मींस इसको प्रॉफिट देना है। वो कैसे होगा, जब इसको 54,000 देगा, और ये कौन देगा, 54,000 आरव देगा, मींस इसको और नुकसान हो जाएगा। ये 60,000 का नुकसान तो झेल ही रहा है, 54,000 का और हो जाएगा। डजेंट मैटर, हिम्मत को तो गारंटी दी थी, तो अमाउंट क्या हो गई, 54,000 हो गई। तो कितना होगा हिम्मत प्रॉफिट, आरव कैपिटल विल बी, क्या होगा, आरव की कैपिटल कम होगी या बढ़ेगी, भाई उसको डेफिशिएंसी जो उसकी कमी थी उसको पूरी करने के लिए आरव की कैपिटल क्या होगी, और जाएगी। वो कितने से जाएगी, डेबिट करोगे आप 54,000 से, तो ऑप्शन विल बी सी। क्लियर। comes to another part, that is question number 11. The partnership deed of Sakshi and Tanu allowed an annual salary of 24,000. पार्टनरशिप डीड कहती है साक्षी और तन्नू को एनुअल सैलरी देनी है 24,000 टू तन्नू, ठीक है, तन्नू को देनी है। द ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर आफ्टर डेबिटिंग तन्नू सैलरी डिडक्ट करने के बाद जो इनका प्रॉफिट आ रहा है वो कितना है, इनका प्रॉफिट 60,000 है। द पार्टनरशिप डीड ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर कमीशन साक्षी 5% ऑफ द करेक्ट ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मीन जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा आपका, रेट अपॉन 100 वाला। चलो अब देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो आप क्या निकालोगे, करेक्ट ट्रेडिंग प्रॉफिट। करेक्ट ट्रेडिंग प्रॉफिट कैसे होगा, देखो जो ये है आपका 60,000, इसमें आप क्या ऐड कर दोगे, तन्नू की सैलरी, क्योंकि वो रिड्यूस हो रखी है, तो कितना हो गया आपका 84,000 हो गया। और कमीशन किसको देना है, साक्षी को देना है, तो कितना देना है 5%, तो क्या होगा 5/100, रेट 100 प्लस रेट नहीं होगा क्योंकि आफ्टर चार्जिंग नहीं है, बिफोर चार्जिंग है, ठीक है, इंटू 54,000 आप रिड्यूस कर दो, कितना हो गया ये आपका 4,200, यही हुआ ना, हाँ ठीक है। तो आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा, डी ऑप्शन, तो डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। चलो अब आ गए हम, अब आते हो आप फर्स्ट पार्ट पे इसकी का। अनदर प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड वाज दैट पार्टनर्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4% पर एनम। इन्होंने बोला जो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करी जाएगी वो कितने परसेंट से करी जाएगी, आपके 4% से चार्ज करी जाएगी। और तनु हैड विड्रॉन अ फिक्स्ड अमाउंट इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, एवरी मंथ के मिडल में क्या करती है वो विड्रॉ करती है। एंड इंटरेस्ट ऑन हर ड्राइंग एट द एंड ऑफ ईयर वॉज ₹600। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है आपको ये ध्यान में रखना, हमें टोटल ड्राइंग निकालनी है, तो ये क्या है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगाओगे इसमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जो आपकी फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड इंटरवल पे विड्रॉ करते हो, ठीक है। तो टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एवरेज पीरियड की, ठीक है, अगर मैं बात करूं एवरेज पीरियड की तो मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ मीन 6/12 हो जाएगा आपका एवरेज पीरियड। ओ जस्ट वेट, ठीक है, एवरेज पीरियड मेरा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब 6 कैसे आएगा, लेट मी एक्सप्लेन यू, ठीक है। ये आप ले लो अप्रैल से, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फैब मार्च, पूरा हम 12 मंथ्स ले रहे हैं, ठीक है, मिडल ऑफ एवरी मंथ। अब यहाँ पे अगर आपको एवरेज पीरियड का फॉर्मूला पता हो तो क्या होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है। जो लास्ट ड्राइंग होगी उसके बाद जो टाइम बचेगा उन दोनों को ऐड करके अपॉन 2 करते हो, ठीक है। तो चलो अगर टाइम की बात करें तो मिडल ऑफ एवरी मंथ, अगर अप्रैल में इन्होंने क्या करा है
विड्रॉ करना स्टार्ट करा तो 0.5 तो यहाँ बच गया, ठीक है, ये विड्रॉ करा है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना टाइम बचा 11.5, ये हो गया टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग ये होगा, कितना बचेगा 0.5, तो प्लस करोगे 0.5 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी 12 डिवाइडेड बाय 2 6, तो एवरेज टाइम पीरियड कितना आ गया आपका 6 आ गया। अब देखो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे 600 तो आपको प्रोवाइडेड है, टोटल ड्राइंग तो मुझे फाइंड आउट करनी है, इनटू रेट आपको दे रखा है 4/100, एवरेज पीरियड बिल्कुल 6 हो गया और अपॉन 12, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी आपकी, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन 2, ये आ गया आपका 30,000। मीन्स टोटल ड्राइंग की अगर हम बात करते हैं तो हमारा कितना आ रहा है 30,000, और ऑप्शन जाएगा हमारा बी। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द एंट्री टू ट्रांसफर द ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म टू द पीएल एप्रोप्रिएशन। पीएल एप्रोप्रिएशन में जो आप ट्रेडिंग प्रॉफिट ट्रांसफर करते हो उसकी एंट्री क्या होती है। थोड़ा सा ट्रेडिंग प्रॉफिट बना के दिखाते हैं आपको, ये फॉर्मेट है, इस तरीके से होता है, ठीक है। ये पीएल एप्रोप्रिएशन होता है आपका, ये डेबिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड, और यहाँ आप क्या करते हो प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हो, जिसे आप लिखते हो बाय नेट प्रॉफिट। तो पीएल एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, आप यहाँ पे देखो पीएल एप्रोप्रिएशन को क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो क्रेडिट कर रहे हो, तो पीएल एप्रोप्रिएशन तो क्रेडिट हो गया, और ट्रेडिंग प्रॉफिट वाला क्या हो जाएगा आपका डेबिट हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, डेबिट ट्रेडिंग प्रॉफिट अकाउंट, क्रेडिट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बिल्कुल सही। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा आपका डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, नितिन एंड मुकुल वर पार्टनर्स, ठीक है। नितिन एंड मुकुल पार्टनर्स है इन अ बिजनेस, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट ये दे रखा है आपको, और बोला है ऑन अलीज एडमिशन एज अ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर जब अली को आपने एडमिट किया 1 अप्रैल 2021 को, जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं फर्म की उनको रीवैल्यू करा गया, रीवैल्यू किया गया मींस उनकी वैल्यू दोबारा से देखी गई, तो पता लगा कि जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है अब 27,000 हो चुकी है। बेड डेट्स आपके 20,000 टू बी रिटर्न ऑफ, मींस 2,000 रुपीज आपके डूब चुके हैं। आपने नया प्रोविजन बनाया 10% के लिए डेटर्स पे, जो वैल्यू है लैंड एंड बिल्डिंग की वो आपकी 50,000 हो चुकी है, और जो क्रेडिटर है उनको आप 10% डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, नेट इफेक्ट, व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट ऑफ द रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात करो, तो इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करो, अब 27 की हो गई है, पहले कितनी थी 25, तो ऑब्वियसली फायदा है, कितना फायदा है आपका 2,000 का, तो ये कर दोगे आप प्लस 2,000, ठीक है। अब बात करते हैं बेड डेट की, तो बेड डेट की और आपको प्रोविजन भी दे रखा है, तो इसकी अगर हम कंप्लीट इक्वेशन बनाएं, इसकी क्या करें, अगर कंप्लीट इक्वेशन बनाएं तो कैसे बनेगी, ठीक है। देखो यहां पे अगर हम बात करें तो बेड डेट ये हो गए आपके न्यू बेड डेट, कितने आपके न्यू बेड डेट 2,000। प्रोविजन जब मैं बनाऊंगी, ये ध्यान में रखना कि जब मैं प्रोविजन बनाऊंगी डेटर्स पे तो कौन सी अमाउंट पे बनेगा, ये देखो हमारे डेटर्स की अमाउंट है 41,000 और 2,000 तो पैसे डूब गए, ठीक है, वो तो डूब गए, उनमें कोई शक की गुंजाइश भी नहीं है, तो कितना होगा आपका 41,000 माइनस 200 पे 2,000, इस पे लगाओगे आप 10%, तो ये कितना हो गया आपका 39,000 इंटू 10%, इट विल बी 3,900, ये आपका प्रोविजन आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं ओल्ड प्रोविजन की, ओल्ड प्रोविजन कितना था आपके पास 3,000, ठीक है। अगर मैं इसमें कंपेयर करूं कि कितना फायदा नुकसान हुआ है, तो एक इक्वेशन होती है, ठीक है, मींस आपके पैसे कितने डूबे 2,000, इसमें ऐड करो न्यू प्रोविजन, कितना आपको और लग रहा है कि डूब सकते हैं 3,900, और माइनस कर दोगे कितना 3,000 जो आपका पहले का प्रोविजन है बेड डेट का, तो ये अमाउंट कितनी आ गई आपकी प्लस
ये आ गया आपका 2900। मीन्स ये आपको और लग रहा है, ये आप लॉस की सिचुएशन में हो, मीन्स आपको लगता है कि 2900 रुपीज और आपके क्या कर सकते हैं, डूब सकते हैं। तो ये जाएगा -2900। इसको आप लिख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ बेड डेट एंड रिजर्व एंड प्रोविजन। क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब इसमें जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो रिड्यूस टू 50,000। चलो देखिए, पहले कितनी थी लैंड एंड बिल्डिंग, 60,000 और अब 50,000 हो चुकी है, मीन्स 10,000 कम हो चुकी है। तो ये -10,000 हो जाएगा, आपका लॉस वाली सिचुएशन है। और आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो 10% डिस्काउंट दे रहे हो, तो लाइबिलिटी में जब आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो ऑब्वियसली फायदा है, उसको ऐड करोगे। ठीक है, तो ये आपका तो लैंड एंड बिल्डिंग का है। ठीक है, और इसमें क्या ऐड कर दोगे आप, क्रेडिटर डिस्काउंट। कितना बोला है, 10%। तो 10% किसका, देखो जरा क्रेडिटर्स कितने हैं, ये आ गया आपका 4,000। 40,000 का 10% आ जाएगा आपका 4,000। इसको सॉल्व करो जरा, कितना हो गया, ये हो गया आपका, ये हुआ आपका 12,900 माइनस 6,000। ठीक है, तो कितना हो गया ये 6,900। ये लॉस वाली सिचुएशन आई, क्यों, क्योंकि माइनस वाली अमाउंट आपकी ज्यादा है, तो ये लॉस आ रहा है आपका 6,900। यू विल गो विद ऑप्शन सी। क्लियर हो गया इतना। चलो, comes to 13 first part. What will be the formula of the goodwill value of goodwill of a firm by the super profit method? इतना इजी है। सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ऑफ फेयर। देखो कहाँ है, बी ऑप्शन, तो ये हो गया आपका बी ऑप्शन। ठीक है, To calculate goodwill, which one of the following item will the firm add back? यहाँ देखना add back की बात हुई है, मीन जिसको आपको वापस से add करना है to its actual profit to get its normal profit। जो हमारा प्रॉफिट आया है उसमें हमें उस आइटम को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो चलो, गेन फ्रॉम स्पेक्यूलेशन ऑफ 5,000 विच वॉज टेकन इनटू, गेन हुआ है तो गेन ये हमारा क्या है, एबनॉर्मल गेन, ये तो ऐड बैक होगा। हमें कौन सा ढूंढना है, ओ ये तो रिड्यूस होगा। क्यों रिड्यूस होगा, क्योंकि ये गेन है, ये एबनॉर्मल आपका गेन है। एबनॉर्मल गेन क्या करते हो आप लोग, माइनस करते हो, तो ये चीज तो माइनस होगी। मैनेजर सैलरी भी आप माइनस करते हो। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम लगाई गई है, जो चीज कम लगाई गई है उसको क्या करते हो आप वापस से ऐड बैक करते हो, और ओवर वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक क्या करोगे, माइनस करोगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो ऐड बैक वाली सिचुएशन कौन सी जा रही है, ऑप्शन नंबर सी। 14 देव एंड ध्रुव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। जो देव है और जो ध्रुव है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बीच का कितना है, 5/4। ये एक्सट्रैक्ट है बैलेंस शीट का। ठीक है, ऑन राहुल एडमिशन, राहुल एक नए पार्टनर को एडमिट किया इन्होंने, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने हो गए, 3:2:1। राहुल कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, 60,000, बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जो गुडविल है उसका जो शेयर है वो कैश में नहीं लेके आ रहे हैं, डोंट वरी। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नॉन परचेज गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन राहुल शेयर इन द प्रॉफिट एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। तो यहाँ पे डायरेक्ट हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। अब देखो हिडन गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, टोटल गुडविल, total capital of a firm minus adjusted capital of all partner including new one। ठीक है, all partners लिख रही हूं मैं यहाँ पे, new भी आता है इसमें। ठीक है, अब देखो टोटल कैपिटल कैसे फाइंड आउट करी जा सकती है आपकी, जो न्यू पार्टनर है उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, जिसे हम बोलते हैं न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। उसके शेयर का जो अमाउंट है उसको रेसिप्रोकल कर दो, जो शेयर है उसका। ठीक है, तो कितनी कैपिटल लेके आ रहा है ये, 60,000।
और उसका शेयर कितना है 1/6, तो रेसिप्रोकल कर दोगे आप 6/1 हो जाएगा। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई आपकी 3,60,000। ठीक है, इस पे ध्यान रखना कि टोटल फर्म की कैपिटल है। अब हम एडजस्टेड कैपिटल की बात करें, अगर यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल की बात करें, ठीक है, सारे पहले तो इनकी पार्टनर की कैपिटल लिख लो। ये कौन है, ध्रुव की, देव की 89, ध्रुव की है 79, 1,59,000, तो यही हो गया इनका। ठीक है, 1,59,000 आपकी देव की, और किसकी कैपिटल आ गई, देव एंड ध्रुव की। और राहुल की कैपिटल कितनी है 60,000, राहुल की कैपिटल हो गई। अब इसमें ऐड माइनस करने वाले आइटम देखो, ये देखो आपको दिख रहा है ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो ये क्या होता है, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में से माइनस किया जाता है। तो ये क्या करोगे आप, -9,000। तो कितना हो गया यहाँ पे, अगर हम देखें एडजस्टेड कैपिटल, ये आपकी राहुल की है। ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हमने क्या करा, माइनस करा यहाँ पे। तो ये अमाउंट कितनी हो गई आपकी 1,50,000 और 69,000, तो यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2,10,000 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं गुडविल की बात करूं तो क्या था, टोटल कैपिटल कितनी आई मेरी 3,60,000 माइनस सबकी एडजस्टेड कैपिटल कितनी आ गई 2,10,000। तो कितना हो गया आपका गुडविल की, अगर मैं बात करूं 1,50,000। ठीक है, देखो ऑप्शन ये जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ आप। What will be the entry to record राहुल शेयर्स इन द फर्म्स गुडविल, जो राहुल का शेयर है फर्म गुडविल का, वो कैसे कैलकुलेट करा जाएगा। तो सिंपल उसके क्या होगा, करंट अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल तो ला नहीं रहा है वो। ठीक है, अब यहाँ पे एंट्री देखो कैसे होगी आपकी, राहुल्स करंट अकाउंट डेबिट टू देव्स कैपिटल अकाउंट टू, सेकेंड पार्टनर कौन है आपका, देव एंड ध्रुव, टू ध्रुव्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। लेकिन अब यहाँ पे रेशियो की भी तो बात करते हैं। देखो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो उनका ओल्ड दे रखा है आपको, ओल्ड और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड अगर मैं ओल्ड रेशियो की बात करूं तो 5:4 है, और न्यू रेशियो की बात करूं तो 3:2:1 है। तो यहां देखो ओल्ड शेयर कितना है 5:4, न्यू शेयर कितना है आपका 3:2:1। ठीक है, और आपको पता है कि जब आप गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो कौन से रेशियो लगते हैं आपके, सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात होती है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलते हैं आपके, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। आप देखो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ देव की, तो ओल्ड शेयर देखो देव का कितना है 5/9, न्यू शेयर कितना है इसका 3/6। ये हो जाएगा आपका 30 माइनस 27/54, ये हो गया आपका 3/54। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ध्रुव की, तो ध्रुव का शेयर कितना हो जाएगा आपका 4/9 माइनस 2/6, ये हो गया आपका 24 माइनस 18/54, ये हो जाएगा आपका 6/54। तो अगर रेशियो की बात करूं तो कितना हो गया आपका 3:6, दैट इज 1:2 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं राहुल्स करंट अकाउंट डेबिट होगा 5, ये तो गलत हो गया क्योंकि 5 तो है नहीं 1:2 है। ठीक है, तो ये आ गया आपका डेबिट राहुल्स करंट अकाउंट क्रेडिट द कैपिटल अकाउंट ऑफ देव एंड ध्रुव इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया बी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। A bill of exchange 3 months drawn by a creditor of 37,000 was accepted by the firm। अब यहाँ पे देखो
ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज से, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है ये टॉपिक, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसकी एंट्री देखो, आप क्या कर रहे हो, बिल ऑफ एक्सचेंज 3 मंथ्स ड्रॉन बाय अ क्रेडिटर, किसी क्रेडिटर ने आपके लिए ड्रॉ किया है, तो ऑब्वियसली आपने क्या करा होगा, एक्सेप्ट करा होगा। तो आपने एक्सेप्ट करा तो वो जो बिल है वो आपके लिए क्या बना, लाइबिलिटी बनी, बिल्स पेबल बना। तो यहाँ पे क्या होगा, टू बिल्स पेबल, क्रेडिट तो बिल्स पेबल को कर दोगे और डेबिट उस पर्सन का नाम कर दोगे जिसने ड्रॉ किया, मींस क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। यहां देखो कहां है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, ये तो रिसीवेबल हो गया, ये डी ऑप्शन जाएगा आपका। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, डी। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट विल बी रिटन ऑफ। अब जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो बैलेंस शीट में आपने देखा, तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ होने से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है, कम होती है। तो पार्टनर्स की कैपिटल जब रिड्यूस होती है तो पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देव्स कैपिटल, आप देखो किस रेशियो में होगा, ये ध्यान में रखना, क्योंकि जो एडवर्टीजमेंट आपका सस्पेंस है ये आपकी बैलेंस शीट से रिलेटेड है। तो ओल्ड बैलेंस शीट के जो आइटम्स हैं वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव आइटम है, और वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो इट मींस क्या होगा, देव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ध्रुव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अब देखो यहां पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट की जो अमाउंट है वो कितनी है, दैट इज 9000। ठीक है, अब यहां पे आया आपका, ये आपकी कितनी है 9000, और इसको मैं किस रेशियो में बांटूंगी, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम इसको 5:4 में। तो ये होगा आपका, देव को कितना मिलेगा, देखो 9000 इंटू 5/9, इट मीन्स 5000, और जो आपका ध्रुव जाएगा उसको कितना मिलेगा, 9000 इंटू 4/9, ये हो गया आपका 4000, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कहाँ ये आपको बिल्कुल सूट कर रहा है ये वाला ऑप्शन, ये है आपका देव्स कैपिटल डेबिट 5000, ध्रुव कैपिटल 4000, बिल्कुल सही, ठीक है। और ये करंट अकाउंट तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि फ्लक्चुएटिंग है आपकी, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है बिल्कुल सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, थोड़ा सा, ये हर्ष एंड कमल शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2, एडमिट रवि, इन्होंने रवि को एडमिट करा थर्ड पार्टनर को, ठीक है, कितने 1/5 शेयर के लिए। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है आपका 12:8:5। जो कैपिटल है आपकी हर्ष और कमल की, उनको एडजस्ट किया रवि कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मींस कौन सा आपका वो है, कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। वो कैपिटल कितनी लेके आ रहा है आपकी 30,000 कैपिटल लेके आ रहा है, विच ही ब्रिंग्स इन कैश, कैश में लेके आ रहा है। और जो सरप्लस एंड डेफिसिट होगा कैपिटल में, वो क्या करोगे आप, एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू पास करते हैं, और वो जो एडजस्टमेंट एंट्री होगी वो किससे करी जाएगी, आपकी करंट अकाउंट। ऑप्शन में दिया रहता है या तो करंट अकाउंट या फिर आप कैश अकाउंट के थ्रू भी एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या करा, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद की बात हो रही है कि जो हर्ष की कैपिटल आ रही है वो आ रही है 52 और कमल की आ रही है 8000, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले टोटल कैपिटल की बात करें तो टोटल कैपिटल निकाला तो बहुत इजी है, इसमें टोटल कैपिटल क्या हो जाएगा, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, ठीक है। तो अब कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर कितना था 30,000, और उसका शेयर भी देख लो, यहाँ पे शेयर कितना है 1/5, तो यहाँ पे क्या होगा 30,000 इंटू 5/1, आ गया आपका 1,50,000। तो टोटल कैपिटल कितनी आ गई मेरी 1,50,000 आ गई। अब आते हैं व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री टू एडजस्ट द सरप्लस कैपिटल ऑफ द कंसर्न पार्टनर। सरप्लस की बात हुई है, मींस जिसपे ज्यादा कैपिटल होगी, ठीक है, जिसको विड्रॉ करनी पड़ेगी। तो पहले पता करते हैं टोटल कैपिटल कितनी थी मेरी
टोटल कैपिटल की बात करते हैं तो ये आगे मेरी 1,50,000 आ गया, ठीक है। अब 1,50,000 आ गया, इट मीन्स इसमें हर्ष की कितनी होगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखिए, हाँ 12:8:5, इट मीन्स 12/25, क्लियर। अगर हम बात करें कमल की, स्पेस कम है यहाँ पे, चलो यही देख लो आप, कमल की बात करें तो कितना हो गया 1,50,000 इंटू 8/25, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले आप देखो 5 से रिड्यूस कर दिया, ठीक है, ये गया आपका 6, तो ये आ गया आपका 72,000, तो इसमें आ गया, ठीक है। अगेन इसको करो 3 6, ये आ गया आपका 48,000, ठीक है। अब आप सबसे पहले तो चेक करोगे कि अगर हम बात करते हैं किसकी, हर्ष की, तो हर्ष की देखो कितनी कैपिटल ऑलरेडी है 52, इसको 72,000 बनानी है, तो क्या होगा, इसको लेके आनी पड़ेगी कैपिटल, ठीक है। कितने पैसे और लेके आने पड़ेंगे 20,000। बात करते हैं हम किसकी, कमल की, तो कमल की कितनी आई आपकी 48,000 कैपिटल आई जो अभी हमने निकाला, इसको 10,000 क्या करना पड़ेगा, विड्रॉ करना पड़ेगा, मींस निकालने पड़ेंगे पैसे, ठीक है। सेकंड जो ऑप्शन था आपका वो किसके रिगार्डिंग था, सरप्लस, जिसपे ज्यादा है, ज्यादा किस पे है, इस पे, इसकी 58 है, इसको कितनी बनानी है 48 बनानी है, तो इसको विड्रॉ करना पड़ेगा कमल को, तो कमल की कैपिटल क्या हो जाएगी आपकी, डेबिट हो जाएगी, और करंट अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो कमल एंट्री देखो क्या होगी इसकी, एडजस्टिंग एंट्री, इसको विड्रॉ करनी है, तो कमल की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, टू कमल करेंट अकाउंट, ठीक है। अब देखो कहां पे 10,000 से बिल्कुल, इसका ऑप्शन जाएगा आपका ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, द फर्म हैड 15,000 इन इट्स बैंक अकाउंट, उसके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है 15,000 है। इट पेज ऑफ इट्स बैंक लोन फॉर 12,000 एट द टाइम ऑफ राहुल एडमिशन, और राहुल के एडमिशन के टाइम पे कितना पे कर रहा है 12,000 पे कर रहा है। अब हमें बताना है कि बैंक बैलेंस जो है उस टाइम पे बैलेंस शीट में कितना आएगा। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें एग्जिस्टिंग बैलेंस कितना है 15,000, फिर इसने क्या करा, लोन पे ऑफ कर दिया, कितना लोन पे ऑफ करा इसने 12,000। अब आप ये मत भूलना कि जब आपका राहुल आया था, एडमिट किया था, तो कैपिटल लेके आया था, गुडविल वो कैश में नहीं लेके आ रहा है मान लिया, लेकिन वो कैपिटल तो कैश में लेके आ रहा है ना 30,000, तो इसको आप ऐड करोगे तो टोटल कितना हो गया आपका 33,000, यू विल गो विद डी ऑप्शन, क्लियर। अब आते हैं आपके 16th क्वेश्चन पे, फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ विटामिन लिमिटेड प्रिपेयर्ड इनकरेक्टली, बहुत गलत बैलेंस शीट बनाई है, ठीक है मान लिया। नोट अपार्ट फ्रॉम प्रिपेयरिंग एन इनकरेक्ट फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट, फॉर्मेट भी गलत है बैलेंस शीट का, द अकाउंटेंट ऑल्सो डिड नॉट फॉलो द कंपनी पॉलिसी ऑफ राइटिंग ऑफ द कैपिटल एंड लॉसेज, उसने कंपनी की पॉलिसी भी नहीं फॉलो करी कि जो लॉसेज को है उसको राइट ऑफ करना है। अब ये है द डेट ऑफ बैलेंस शीट, जो आप बैलेंस शीट बनाते हो, ठीक है, उसको आप क्या लिखते हो, बैलेंस शीट ऑफ विटामिन लिमिटेड एज एट, ये ध्यान में रखना इस डेट पे बन रही है, वो मींस इस डेट पे आपको पता है कि मेरी जो एसेट है उसकी वैल्यू इतनी है, जो लायबिलिटीज है वो इतनी वैल्यू है, ठीक है। तो ये एट आता है आपका बैलेंस शीट ऑफ विटामिन लिमिटेड एज एट। इसके बाद है द हेड शेयर होल्डर फंड ऑफ अमाउंट, जो शेयर होल्डर फंड है उसका कितना टोटल आएगा। चलो बैलेंस शीट देखो पहले आप, ये है आपकी बैलेंस शीट, यहाँ पे शेयर होल्डर फंड की बात कर रहे हैं तो हम कैपिटल के ऊपर फोकस करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम जो आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है इनके ऊपर फोकस करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो आप शेयर कैपिटल कितनी है आपकी 9 लाख, इसको कंसिडर करोगे आप, ठीक है। शेयर इश्यू ऑफ शेयर एक्सपेंसेस ये माइनस हो जाते हैं आपके, ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये बैलेंस शीट एक्चुअली मिसिंग है, जो आपकी नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 क्लेरिफाई करवा दूंगी, बिकॉज यहाँ पे जो बैलेंस शीट है वो थोड़ा सा आपका इनकम्प्लीट फिगर आ रखा है, ठीक है।
ये उसी टाइम होगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एक ही पे बेस्ड है, तो ये उसी टाइम आपके करे जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, प्लूटो लिमिटेड विद अ रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ 20 लाख, 20 लाख जो है, ठीक है, इन शेयर्स ऑफ 10 ईच। अब एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 है। इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर, इन्होंने क्या करा, 50,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन इनवाइट करी। द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर वॉज पेबल इन 3 इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे मांगे। जो कंपनी को रिसीव हुआ वो कितने में रिसीव हुई आपकी, 1,62,000। अब देखो जरा फेस वैल्यू, अब आपने 12,000 क्या कर दिया, रिफंड भी कर दिया। तो अगर अमाउंट देखो 1,62,000 में 12,000 आपने रिफंड कर दिया, तो बची कितनी अमाउंट, 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 आप पे अमाउंट आप पे अभी रखी हुई है, विच इट हैड रिसीव विद द सरप्लस एप्लीकेशन। व्हाट वाज द अमाउंट पेबल पर शेयर विद एप्लीकेशन। अब यहाँ पे देखो एप्लीकेशन में कितनी अमाउंट मिली होगी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कितने रुपीज से हमने एप्लीकेशन मांगी है, तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एप्लीकेशन की अमाउंट कितनी है जो मुझे रिसीव हुई है, 1,50,000। और कितने शेयर्स मैंने इशू करे थे ये ध्यान में रखना, 50,000 शेयर्स मैंने इशू करे थे और मेरे को अमाउंट कितनी मिली है, 1,50,000 अमाउंट मिली है। तो ये कितना हो गया आपका, 3। तो आपकी जो आपकी एप्लीकेशन आई है वो कितने पे आई है, 3 रुपीज पे आई है। आपका ऑप्शन होगा ए। क्लियर। नेक्स्ट है, व्हाट वर द नंबर्स ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर द बाय द पब्लिक। पब्लिक ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई करा। अप्लाई में आ जाएगा आपका रिजेक्टेड को हटाओगे नहीं, सॉरी, ठीक है। जो आपकी 1,62,000 में मिली है ना आपको टोटल अमाउंट कितनी रिसीव हुई है, 1,62,000। और एक अमाउंट तो आपको अमाउंट पता ही चला गया, ठीक है, कि जो एक एप्लीकेशन है वो कितने की है, 3 रुपीज की है। तो अब लगाओ आपको कितना आ गया, 54,000। तो आपको जब आपको एप्लीकेशंस मिली थी वो टोटल कितने शेयर्स पे मिली थी, 54,000 पे। द कंपनी रिसीव 2,25,000 विद अलॉटमेंट, द कॉल इन एरियर्स वर 25,000। अब इन्होंने बोला कि अलॉटमेंट में इनको टोटल कितनी अमाउंट मिली, 2,25,000। और जो कॉल इन एरियर्स है आपके अलॉटमेंट में वो 25,000 है। व्हाट वाज द अमाउंट पेबल पर शेयर विद अलॉटमेंट, मींस अलॉटमेंट के टाइम पे जो अलॉटमेंट की मनी थी, पर अलॉटमेंट का जो आपने मनी लिया है वो कितना है। चलो देखते हैं। 2,25,000 तो आपको क्या है, रिसीव हो गए हैं। 25,000 रिसीव नहीं हुए हैं, रिसीव तो होने थे ना। तो टोटल कितने पैसे मिलने थे आपको, 2,50,000 पे। और ये कितने शेयर्स पे मिलना था आपको, 50,000 शेयर्स पे। तो अब आप बताओ आपकी अलॉटमेंट कितने की होगी, 5 रुपीज की। ठीक है, तो ये जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो आपका बी पार्ट है, ठीक है, जो आपका बी है, सेक्शन बी, वो हम आपके आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 जो आपका थोड़ा इनसफिशिएंट, उसमें जो पिक्चर है वो कंप्लीट नहीं है, उसको भी हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर, यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि ठीक है, ये जो ऑप्शन है ये कैसे आपके आ रहे हैं, ये करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसमें। एंड लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।